नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूरे देश में पतंगबाजी का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आगरा में यमुना आरती स्थल पर पतंग उड़ाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यमुना बचाओ का संदेश आगरा फिरोजाबाद MLC ने पतंग उड़ाकर दिया। आयोजक जुगल श्रोतिया और आगरा फिरोजाबाद MLC विजय शिवरे ने इस उत्सव की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उनका कहना था कि यहाँ लगातार कई वर्षों से पतंगबाजी का आयोजन हो रहा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संदेश है वो भी इस पतंगबाजी के द्वारा दिया जा रहा है। इस पतंगबाजी से यमुना बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा रहा है। यमुना जी के अस्तित्व को पुनः प्राप्त करना है। अपील की कि यमुना में कूड़ा न डालें और अपने शहर को स्वच्छ रखें। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, जैसा हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में पतंगबाजी का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है और इसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आदिकाल से चली आ रही हैं और एक ऐसा गेम है जिसमें तमाम लोग एंजॉय करते हैं। आज इस अवसर पर आप देख रहे होंगे कि यमुना घाट पर यमुना घाट पर जो आरती स्थल है यहाँ पर आयोजक गण द्वारा पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और दर्शकों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो सभी जनपद वासियों को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबका तेज सूर्य की तरह बढ़े, सभी लोग आगे बढ़ें, सब लोग समृद्धशाली बने, ऐसी हम कामना करते हैं। और आयोजक गण को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा कि इस तरह का आयोजन करके इसके माध्यम से यमुना की सफाई का, माँ यमुना की सफाई का एक मैसेज भी देने का प्रयास किया जा रहा है कि माँ यमुना हमारी हम लोगों की आराध्य हैं। तो इसके हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि इसकी साफ सफाई पर हम लोग अपने अपने स्तर से जो कर सकते हैं वो करें और इस कार्य में जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसमें सभी लोग सहयोग प्रदान करें। तो मैं पुनः सभी आयोजक गण को इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। कार्यक्रम है हमारे यहाँ, ये मथुराधीश जी का मंदिर है, मथुरेश जी का मंदिर भी कहते हैं और हमने जब से होश संभाला है इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और यमुना आरती स्थल जो देख रहे हैं 400 वर्ष पुराना यमुना आरती स्थल है। हमारे जन्म से पहले हमारे पूर्वज बताते थे, लगातार देख रहे हैं। और ये यमुना आरती स्थल और साथ में यमुना की तलहटी पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे, अब उस तलहटी पर आगरा के हमारी करुणाई बाल वृद्ध नर नारी सब लोग एक साथ मिलकर, समाज के विभिन्न वर्ग मिलकर ये पतंग महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। एक आगरा का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम बन गया है और मैं इस समरसता के पर्व पर और समरसता रूपी इस कार्यक्रम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आगरा के नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और अपने मथुरेश जी के मंदिर के महंत आदरणीय नंदन गुरु को भी इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इसको एक भव्य स्वरूप प्रदान किया है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सनातन सुरक्षित है तो मानव जाति के लिए उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। हम सभी लोग समरसता का एक संदेश पूरे देश में दें, एक रूपता का संदेश पूरे देश में दें और ये संदेश भारत के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए, विश्व शांति का कोई अगर संदेश कहीं से मिल सकता है तो वो भगवान राम के जीवन से, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से मिल सकता है। आज जो विश्व के अंदर युद्ध का भयावह वातावरण बन चुका है, उस वातावरण को रोकने में अगर किसी से कोई प्रेरणा मिलती है तो भगवान राम से मिलती है। भगवान राम का त्याग, सोने की लंका को जीतने के बाद भी उन्होंने कहा नहीं, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, ऐसा भगवान राम जी ने कहा। और भारतवर्ष के लोग विस्तारवादी नहीं बल्कि प्रगतिवादी हैं और प्रगति समरसता से पैदा होगी। ये मकर संक्रांति का संदेश भी यही हमको मिलता है। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों, देशवासियों, मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और शुभकामनाओं के साथ ये त्योहार हमारा, ये त्योहार तिल की गुड़ की उसका त्योहार, पतंग का त्योहार और सूर्य जब उदय होता है तो मकर संक्रांति की शुभारंभ भी हो जाती है। मुझे लगता है आगरा की धरती पर जो जमुना किनारे पे जो रिवर फ्रंट पर आज जो देख रहे हैं पतंग उत्सव, और आप देख रहे होंगे कि जनप्रतिनिधि भी है, समाज सेवी भी है, सोशल एक्टिविटर्स भी है और प्रत्येक जनपद के आए हुए सब लोग यहाँ पर हैं। और
मिलन भाव से हम इस त्योहार को बनाएं और पर्व के रूप में बनाएं। होली दिवाली हम पर्व के रूप में बनाते हैं, तो हम बसंत पंचमी को, मकर संक्रांति को पर्व के रूप में क्यों नहीं बना सकते? इनको भी हमको पर्व के रूप में हमको मनाना चाहिए, ऐसा मेरा सबसे आपसे अनुरोध है। और अभी संजय जी ने कहा है इस बात के लिए कि बहुत गर्व की बात है हमारे आगरा के लिए कि इस बहाने हम लोग समस्त जातियों के लोग, समस्त पार्टियों के लोग एकजुट होते हैं, मिलते हैं और नफरतें त्याग कर प्यार के साथ एंजॉय करते हैं। मगर साथ ही हमारी एक विडंबना भी है, एक दुख भी है कि कहीं ना कहीं इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हमारी यमुना मैया की जो हम यहाँ पूजा भी करते हैं उसकी साफ सफाई का ध्यान प्रशासन द्वारा या हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं, बिजी रहते हैं, मगर ये होना चाहिए। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करती हूँ कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, महत्वपूर्ण जगह है। और मकर संक्रांति की अगर आप बात करें तो आज ही के दिन हमारे सूर्य देव अपनी पत्नी छाया के साथ मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आज ही का दिन का बहुत महत्व है, खिचड़ी का अपना महत्व है, पतंगों का अपना महत्व है। पतंगों का संदेश है कि हमें हमेशा अच्छा और ऊंचा सोचना चाहिए। आज ही के दिन हमारे भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया था, क्योंकि आज के दिन जो अगर देह त्यागता है तो उसकी मुक्ति होती है, उसे वापस वो नहीं मिलता। तो बहुत सारे ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कार है, जिनसे हम अपने बच्चों को भी अवगत कराते हैं और इस तरह के त्योहार मनाते रहते हैं। आजकल देखा जा रहा है पतंग उड़ाने में चाइनीज मंजे का इस्तेमाल होता है। अब देखिए चाइनीज चीजें हावी होती जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं उससे नुकसान भी हो रहा है। चाइनीज जो है वो टूटता नहीं है, जिससे कि पक्षी देखिए लोगों की गर्दन भी कट जाती है। टूटता भी नहीं है मगर लोगों को घायल भी करता है, लोगों को मारने तक में सक्षम भी है। तो हम समझते हैं कि हमें देसी चीजें अपनानी चाहिए। जो हिंदुस्तानी अपना मांझा था, जो पतंग थी, उसी का प्रयोग करें तो बेहतर हो।